बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ सृष्टि मोदी, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से है। ऑर्डिनरी मतलब यहाँ पर टोटल डिफरेंशियल है, पार्शियल डिफरेंशियल नहीं है। और ये प्रॉब्लम जो है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, यानी जैसे कि हम देख रहे हैं कि दो बार अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर x की पावर भी 2 है। और अगर एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, वन टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो x की पावर भी यहाँ 1 है और प्लस y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस का 1। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस है, तो लिख देंगे पहले तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is x square d2y over dx square plus minus x dy over dx plus 2y is equal to x to the power minus 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। ये इक्वेशन है इज़ ए होमोजीनियस इक्वेशन है। ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री। और होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होती है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। पुटिंग एक नया वेरिएबल ले लेते हैं x की जगह पर, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसकी यहाँ पर हम z ले लेंगे। रिलेशन इनके बीच में है x इक्वल टू ई की पावर z। और यहाँ पर दोनों साइड जब लॉग लेंगे तो लॉग x इज इक्वल टू हो जाएगा। दोनों साइड लॉग लिया तो ये जो पावर होती है z वो आगे मल्टीप्लाई कर जाएगी। तो इस तरीके से z लॉग e बेस, चूँकि e होता है तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ये z इंटू 1 हो जाएगा। लॉग x की वैल्यू मीन्स z की वैल्यू की जगह जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो लॉग x पुट कर देंगे। इससे हम लोग जानते हैं क्या होगा अगर x बराबर ये सब्स्टिट्यूशन रखते हैं। तो डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो डिमांड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि डायरेक्ट बता दे रहे हैं D2, जैसे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसमें। तो ये जो ऑपरेटर है D2 एक्स स्क्वायर D2 ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं डी माइनस का 1। यहाँ पर d जो है वो उसका मतलब होगा कि z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। और लेकिन ये दो बार है तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है x डी ओवर डी एक्स, उसकी जगह पर हम लोग ओनली d लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो गिवन इक्वेशन 1 है वो रिड्यूस होकर इस इक्वेशन में आ जाएगा। यानी हम इसको इस तरीके से लिख देंगे गिवन इक्वेशन को, जहाँ पर इस टर्म की जगह पर लिख देंगे डी माइनस 1 इंटू वाई, और फिर इस टर्म की जगह पर लिख देंगे एक्स डी, इसकी जगह पर तो d लिखा हुआ है, फिर y लिखा हुआ है और प्लस का 2y है, प्लस का 2y राइट हैंड साइड में। अब चूँकि हमने वेरिएबल चेंज कर दिया तो x की जगह पर हम लिख देंगे e टू दी पावर x z लिख देंगे। e की पावर z लिख दिया, x की पावर x यहाँ पर e की पावर z लिख दिया, लेकिन उसकी पावर होल -1 थी। अब y को कॉमन ले लेंगे और इस d का इस ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी हो जाएगा, माइनस डी बचेगा प्लस का 2, क्योंकि y यहाँ पर कॉमन ले चुके हैं। और e की पावर हो जाएगी ये माइनस का z हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर, और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इस तरीके से ये डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 2 इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस z हो जाएगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले निकालना होता है इसका एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन इस जहाँ पर d है वहाँ पर m कर दिए, m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। और इसको क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। m इज इक्वल टू फार्मूला आपको याद होगा माइनस बी की जगह आप अपना माइनस का 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी -2 स्क्वायर माइनस का 4 AC। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है और सी की वैल्यू 2 है, अपान 2a क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी उमर खयाम का फार्मूला लगा दिया, यानी श्रीधराचार्य का फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो m की वैल्यू हो जाएगी ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा इंटू 8 अपान में 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस माइनस का ये इनका डिफरेंस माइनस का 4 बचेगा और अपान में 2, और इसको हम लिख सकते हैं
2 प्लस माइनस का -1 इंटू 4 लिख सकते हैं अपान में 2। और हम लोग जानते हैं अंडर -1 की वैल्यू जो होती है वो तो आई के इक्वल होती है, आयोटा होती है। और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा होल अपान 2। 2 को यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर में से 2 को कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस माइनस आई हो जाएगा अपान में 2 है। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमें m की वैल्यू मिल गई 1 प्लस माइनस आई मिल जाएगी। तो जब m की वैल्यू इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। जो रियल पार्ट होता है वो e की पावर, ये रियल पार्ट लिखेंगे, और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब z हो चुका है उसको लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में c1 इंटू कॉस लिखेंगे, जो i को कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं लिखा है तो 1 होगा, 1 टाइम्स यहाँ पर z हो जाएगा यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर c2। फिर उसके बाद साइन यहाँ पर वही जो यहाँ लिखा हुआ है यानी 1 इंटू z के इक्वल ही होता है यानी z। अब z की वैल्यू वापस कर देंगे क्योंकि एक्चुअल में हमारा प्रॉब्लम जो है ओरिजिनल प्रॉब्लम हमारी x की है। तो e की पावर ये z है, e की पावर z की जगह तो हमें x रखा था, और जबकि हमने z की वैल्यू को निकाल लिया था log x के बराबर आई थी। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकाल दिया है जो कि इतने के बराबर आ चुका है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लोग जानते हैं 1 अपान में लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 का जो y का कोफिशिएंट d की फॉर्म में है उसको लिख देंगे d स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 2, और राइट हैंड साइड में जो भी है वो लिख देंगे e की पावर। यहाँ पर देखेंगे z की जो कोफिशिएंट है नहीं नज़र आ रहा है यानी 1 है यहाँ पर, यानी माइनस का 1 कोफिशिएंट है। चूँकि ये e की पावर में है, e की पावर z की फॉर्म में है, a z की फॉर्म में है, तो आसान है सॉल्व करना। बस ये ध्यान रहना चाहिए कि d की जगह पर इसका जो कोफिशिएंट है -1 रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 ना हो। वैसे शॉर्टकट मेथड है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, जबकि e की पावर ये a z की फॉर्म में हो। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी -1 है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को शॉर्टकट वाला फार्मूला जब लगाते हैं तो d की जगह पर a कोफिशिएंट जो भी होता है -1 वो रख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और d की जगह पर -1 पुट कर देंगे। इस तरीके से बाकी ये वैल्यू वैसी रहेगी। e की बार -z था तो वो ऐसे लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस का 2, और प्लस का 2 e की पावर माइनस का z। अब यहाँ पर इसमें ये 5 हो जाएगा, 4 और 1 ये 5 हो गया, और इसकी पावर को प्लस करना है तो अपान में लिया e की पावर z, और e की पावर z हम लोगों ने लिया था x के इक्वल, तो ये 1/5x के इक्वल आ चुका है। तो ये जब 1/5x के इक्वल यहाँ पर आ गया तो फिर हम जब पर्टिकुलर यानी हम कह सकते हैं कि हमने फाइंड कर लिया है पर्टिकुलर इंटीग्रल। और जब पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया और हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले से ही निकाल चुके हैं तो इसका हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो अब जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, तो क्या होता है y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस का पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो देख लीजिएगा, हमने लिखी थी x और ब्रैकेट में था c1 cos ऑफ log x प्लस का c2 प्लस का नीचे लिख दे रहे हमारे पास जगह कम है थोड़ी, c2 sin ऑफ log x। उसके बाद ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस का पर्टिकुलर इंटीग्रल है, प्लस कर दी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आई है 1/5x। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।